We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर अल्प विराम हुआ है, पूर्ण विराम नहीं। अगर पाकिस्तान ने नाफरमानी की तो पाकिस्तान को सिंदूर के रंग में लाल कर दिया जाएगा। ऑक्ट्राई इस पोस्ट का नाम है और इस गेट के ठीक उस पार नापाक पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। ये गेट बंद है, लेकिन अगर ये ताला खुला और कभी ज़रूरत पड़ी तो सियालकोट पर सीधे तौर पर निशाना होगा और सियालकोट ऑपरेशन सिंदूर की तरह से लाल कर दिया जाएगा। यानी उस पार पाकिस्तान है और इस पार है माँ भारती का निशान। ये राष्ट्र का झंडा, वो तिरंगा जिसमें हरा रंग हरि सिंह नलवे से बनता है और लाल लाल बहादुर से, और शांति का सफ़ेद रंग तो है। लेकिन यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो सियालकोट ज़्यादा दूर रह नहीं जाता है। सीमा भवानी भी है यहाँ पर और सीमा के प्रहरी भी है। तो ये देखिए, यहाँ से दूरी केवल 11 किलोमीटर है सियालकोट की और 141 किलोमीटर लाहौर की। यानी जब चाहे तब भारतीय सेना के ये सशस्त्र वीर सीमा भवानी और भारत के बीएसएफ के जवान जब चाहे तब पाकिस्तान को लाल सुर्ख बना सकते हैं। और हमारे लिए ये बेटी ही काफ़ी हैं पाकिस्तान के रेंजर्स को जवाब देने के लिए। सर, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, कैसे हालात थे ऑक्ट्राई पर? क्योंकि यहाँ पर शेलिंग भी हुई, यहाँ से जवाब भी दिया गया और जो मोटार के हमले हैं जो 155 या 125 के हैं तो शायद सियालकोट तक गए होंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सीमा सुरक्षा बल यानी कि भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे जाने जाते हैं और हम अपने सीमाओं की रक्षा के लिए सजग और तैयार मुस्तैद खड़े हैं। पहलगाम टेरर हमले के बाद में और दुश्मन की गतिविधियों के ऊपर हम लगातार नज़र रखे हुए थे और उन गतिविधियों को देखते हुए हमने अपनी तैयारियां शुरू की ताकि किसी भी तरह की स्थिति का सामना कर पाएँ। और जिस प्रकार से दुश्मन ने 7, 8, 9 तारीख के बाद में 9, 10 तारीख तक जिस प्रकार से खुराफात करने की कोशिश की, उसका भरपूर जवाब दिया गया। हमारे जवानों द्वारा जो उनके जो जिस प्रकार की भी उनकी कार्रवाई की गई उसी के अनुसार कैलिब्रेटेड एक्शन किया गया हमारे द्वारा और फियस एक कड़ा रुख अपनाया गया इस जवाब देने की कार्रवाई के अंदर। तो सर, अगर कड़े रुख की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि भारत ने, अगर उन्होंने एक चलाए तो भारत ने 3 चलाए। इतने बुरी तरह चलाए कि पाकिस्तान के टेरर कैंप भी ख़त्म हुए और बीओपी भी। अगर यहाँ के जोश की बात करें तो कैसा जोश है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि 71 की जंग में बीएसएफ तो सीमा के उस पार भी गई थी। अगर कभी आदेश हो तो क्या सीमा के प्रहरी तैनात है, सचेत है, मुस्तैद है, न सिर्फ इस पार बल्कि उस पार जाके भी फतेह हासिल कर देंगे? जी, हम हमेशा अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं और किसी भी तरह से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना जानते हैं और इसके लिए हम हमेशा सजग और तैयार बैठे हैं। तो सर, यहाँ पर अगर कैजुअलिटी के लिहाज से बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षित था, 0 कैजुअलिटी थी। अगर हमारी साइड की बात हो, क्योंकि मोर्टार के बम तो वहाँ से भी आए थे, बमों की बारिश, बारूद की सुगंध तो पूरे के पूरे इलाके में होगी। जी, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और इन तैयारियों के चलते हमने हर तरह से किसी भी तरह की स्थिति का सामना किया। चाहे फायरिंग की गई उनके द्वारा, चाहे किसी प्रकार की भी कार्रवाई की गई, उसका हमने पूरी तरह सामना किया और उसका एक ज़बरदस्त जवाब दिया और एक सुरक्षा का माहौल सीमा के इस क्षेत्र में भी बनाए रखा। सुरक्षा का माहौल बनाए रखा और यहाँ से पाकिस्तानी पोस्ट की दूरी भी एक बार मीटर में दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी पोस्ट केवल 230 मीटर की दूरी पर है। यानी वहाँ तक असॉल्ट राइफल, AK-47, AK-56, इंसाज, बरेटा के जरिए भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि जब जंग की शुरुआत हो जाए तो कटते हुए सर नहीं उठते हुए परचम देखे जाते हैं और सबसे ऊंचा परचम तो माँ भारती का तिरंगा ही है। और बीएसएफ इतनी मुस्तैद है, इतनी सशक्त है कि ना सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की बल्कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के सियालकोट के ऊपर कब्जा करने की कार्रवाई भी अपने दम पर कर सकती है। तो ये है माँ भारती की वो लाल, वो सीमा भवानी, वो सीमा प्रहरी जो भारतीय पहली प्रथम पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर के काम करते हैं। इस वक्त ऑक्ट्राई में पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है बीएसएफ के ये जवान। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, ऑक्ट्राई इंटरनेशनल बॉर्डर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।